नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल न्यूज 974। द वायरल न्यूज 974 में मैं हूं आप सभी के साथ अंजना। आज आप सभी पत्रकार, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, अररिया जिला के एसपी अमित रंजन, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी को संबोधित करते हुए आप सभी के समक्ष अपने चैनल के माध्यम से कुछ विशेष बातें रख रही हूं, जो कि डिजिटल पत्रकार से जुड़े मामले हैं। पत्रकारिता को चुनौती। बिहार में सच्चाई दिखाने वालों की आवाज की कीमत अपनी सुरक्षा और सम्मान से चुकानी पड़ती है। बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड से ताल्लुक रखने वाले डिजिटल पत्रकार साधन यादव का मामला लोकतंत्र में पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। साधन यादव, जो यूट्यूब चैनल द वायरल न्यूज के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, हाल ही में एक भयावह घटना का शिकार हुए। उनकी ये कहानी न केवल पत्रकारिता की चुनौतियों को उजागर करती है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता और अन्याय की ओर इशारा भी करती है। घटना की पृष्ठभूमि 13 सितंबर, 15 सितंबर, 20 सितंबर 2024 को साधन यादव ने जोगबनी नगर परिषद क्षेत्र में एक नाले के निर्माण में हो रही अनियमितताओं को उजागर किया। उनकी रिपोर्ट ने स्थानीय नेताओं की पोल खोल दी, जिससे जोगबनी नगर परिषद के मुख्य पार्षद रानी देवी के पति रोहित यादव भड़क उठे। साधन यादव को कार्यालय से बाहर निकालने के बजाय उन्हें दबंगई से घसीटकर अपने घर ले जाया गया। बर्बरता की हदें पार। साधन यादव को न केवल शारीरिक यातनाएं दी गई, बल्कि उनकी अस्मिता और आत्मसम्मान को कुचलने का हर संभव प्रयास किया गया। उन्हें घंटों बंधक बनाकर मारा पीटा गया। उनके पीठ पर कोरेक्स की बोतल बांधकर फोटो खींची गई, जबरन शराब पिलाई गई और बंदूक की नोक पर सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। यह कृत्य न केवल अमानवीय था, बल्कि लोकतंत्र की नींव पर करारी चोट भी। न्याय की तलाश और प्रशासन की चुप्पी। इस घिनौनी घटना के बाद साधन यादव ने अररिया जिले के पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, फारबिसगंज और जोगबनी थाना में न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी न्याय की अपील की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय 26 सितंबर को उल्टा साधन यादव के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया। यह घटना न केवल प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले को किस तरह से दबाया जा सकता है। मानवाधिकार आयोग की भूमिका। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में दखल देते हुए अररिया जिले के पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह घटना मानवाधिकारों और कानून व्यवस्था के प्रति प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है। पत्रकारिता पर हमला। साधन यादव की कहानी सिर्फ एक पत्रकार पर हमले की नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी हमला है। जब एक पत्रकार को सच्चाई दिखाने की सजा इस तरह दी जाती है, तो यह समाज के हर नागरिक के अधिकारों पर सवाल खड़ा करता है। यह घटना केवल साधन यादव की नहीं, बल्कि हर उस पत्रकार की कहानी है जो बिना डर के सच दिखाने का साहस करता है। मानवीय दृष्टि से सवाल। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अपराध है? साधन यादव ने जो सवाल उठाए वह जनता के हित में थे। क्या प्रशासनिक तंत्र जनता के लिए काम कर रहा है या भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है? क्या पत्रकारों की सुरक्षा पर कोई तंत्र काम कर रहा है? यह घटना पत्रकारों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या सरकार और प्रशासन पत्रकारों को बिना भय के काम करने का माहौल प्रदान करने में विफल हो चुके हैं? साधन यादव पर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करना न्याय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ का प्रतीक है। क्या यह पीड़ित को और अधिक डराने या चुप कराने का प्रयास नहीं है? आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा है SC/ST झूठे मामलों को लेकर अररिया के SP अमित रंजन ने। जोगबनी का एक मीटर है जिसको मारपीट किया गया था रोहित यादव के द्वारा। सर, उस संबंध में जो है हमें आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदन की जांच के लिए SDPO फारबिसगंज को लिखा गया है और उनकी जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो है हम लोग अगले तक कार्रवाई करेंगे। अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया और उसके उल्टे उसी पर FIR दर्ज हो गया। सर, जैसे मैंने बोला, जाँच के जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और जो FIR दर्ज हुई उसकी भी SDPO साहब समीक्षा करेंगे और सुपरविजन उसी के जो जांच में तथ्य आएंगे या अनुसंधान में जो बातें आएंगी उसके हिसाब से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। आगे का रास्ता। यह घटना केवल साधन यादव के लिए नहीं, बल्कि पत्रकारिता और समाज के हर उस व्यक्ति के लिए न्याय की मांग करती है जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। प्रशासन, न्यायपालिका और मीडिया को इस मामले पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री और अधिकारियों से अपील।
बिहार के मुख्यमंत्री और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से अपील है कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए, साधन यादव के मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। कुल मिलाकर साधन यादव की यह कहानी हर उस आवाज को प्रेरित करती है जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ती है, लेकिन यह घटना हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम उस समाज में रह रहे हैं जहां सच्चाई दिखाने वालों को उनकी आवाज की कीमत अपनी सुरक्षा और सम्मान से चुकानी पड़ती है। जब तक इस तरह के अत्याचारों पर रोक नहीं लगती, तब तक लोकतंत्र और पत्रकारिता का भविष्य खतरे में रहेगा। यह सिर्फ एक साधन यादव की लड़ाई नहीं है, यह सच्चाई की लड़ाई है। आइए इसे मिलकर जीतें। आज साधन यादव के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा और परसों किसी और के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वायरल न्यूज 974। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।